फिल्म मेकिंग और सीरीज मेकिंग और ये सब चीज़ें होती है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश में कहावत है, मेंढक तोलने का काम होता है। मतलब वो मेंढक होते हैं ना, उनको तराजू में तौल नहीं सकते हो, एक गिरता है, एक पकड़ो तो एक गिरता है। वो स्वानंद और मैं ना थोड़े शरारती किस्म के हैं, स्पेशली जब हम लिखते हैं। और हमें कोई चाहिए था जो जो ऐसा डायरेक्टर जो थोड़ा शरारती हो, तो थोड़ा मतलब उसमें मज़े डाले, थोड़ा मसाला डाले, थोड़ा एलिवेट करे एक्शन को। हाँ, हम रेडी है। आपको पता है मेरे म्यूजिक वर्ल्ड में एक आजकल चल रही है कि स्वानंद But also, I was also trying to discover myself as an actor because I don't have anyone in my family who's from the acting background. So for me also to, after Arjun Reddy, to understand who I am as an actor. रतलाम, जिसके बारे में सिर्फ जब भी मेट को ही पता, जब भी मेट में ही रतलाम का नाम आधे से ज़्यादा लोगों ने सुना था। लेकिन रतलाम एक ऐसा टाउन है, रतलाम जंक्शन। रतलाम जंक्शन। If I add a layer of music to it, then it is like twice the dopamine. So it's relevant also. It's funny. Love it. Hi guys, welcome to Screen. Hi. So, Swanand ji, I think the last time we chatted, you talked about that you came to Bombay to direct, and you've done a lot of other things, but that hasn't happened yet. You've co-created the show with Ankur. If I'm not wrong, you've directed an episode. I've directed one episode and Akshat Verma has directed the rest 7. Yeah. So what stopped you from directing an episode Acting, here? I was acting in it. And that was I want to direct and I really still want to direct, but ये वाला शो करने के लिए मैं उस वक्त पे ये नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे थे हम लोग। मैं और अंकुर भी चाहता तो पूरे 8 एपिसोड डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन हमने ये सोचा कि हमको एक व्हेन यू आर मेकिंग अ शो ऑफ दिस स्केल और उसमें आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, उसमें मैंने और अंकुर ने लिखा, गाने बनाए, यशराज ने गाने बनाए, कुछ यहाँ कविता चाहिए वो मैंने लिखी, वहाँ कुछ एक दूसरा तरह का म्यूज़िक चाहिए अंकुर ने किया। तो इतनी सारी चीज़ें आप जब कर रहे हो, तो अब इस पूरे ड्रीम को उस पार ले जाने के लिए आपके शायद आप थक जाते हो, आप उस तरह से उतने तैयार नहीं हो कि अब ये पूरा बेड़ा जो आपने सजाया है, ये तो इसको किसी केपेबल हैंड में देना पड़ता है। और वो काम मैंने और अंकुर ने बहुत सोच समझ के किया। हमने ये रखा कि हाँ, वो बेड़ा जब चल रहा है, उसको लेके जो बंदा उस पूरे जहाज़ को लेके जा रहा है, तो कहीं वो वहाँ से दूर न जाए जहाँ तक हमने इसको सोचा था और जिस तरह से हमने इसको बनाया था। तो बहुत ज़रूरी था कि एक बहुत केपेबल आदमी इसको डायरेक्ट करता। अंकुर कर सकता था, लेकिन अंकुर ने वो डायरेक्शन से ज़्यादा बाहर बैठ के उसके ऊपर पूरी ओवरऑल, क्योंकि फिल्म मेकिंग और सीरीज मेकिंग और ये सब चीज़ें होती है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश में कहावत है, मेंढक तोलने का काम होता है। मतलब वो मेंढक होते हैं ना, उनको तराजू में तौल नहीं सकते हो, एक गिरता है, एक पकड़ो तो एक गिरता है। तो दैट्स व्हाट होता है, एक किसी की ये प्रॉब्लम होती है, किसी की वो प्रॉब्लम होती है, और वो सब कुछ रखते हुए क्रिएटिविटी जिंदा रखनी है। तो वो काम करना भी अंकुर ने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि मैं तो लिख के एक्टिंग करने चला गया था, और वहाँ पे मैंने पूरे नखरे दिखाए। But how come, how did both of you choose Akshat Verma for that job? Akshat, we interviewed a lot of directors, but जब अक्षत से मिले ना, उनमें एक एनर्जी थी which was very infectious, and वो स्वानंद और मैं ना थोड़े शरारती किस्म के हैं, स्पेशली जब हम लिखते हैं। और हमें कोई चाहिए था जो ऐसा डायरेक्टर जो थोड़ा शरारती हो, तो थोड़ा मतलब उसमें मज़े डाले, थोड़ा मसाला डाले, थोड़ा एलिवेट करे एक्शन को। And when we met Akshat brought in that energy. And डेली बेली हमको पता ही थी, कालाकांडी हमको पता ही थी, तो वो पूरा का पूरा मामला, तो एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, लेकिन अपना जो ह्यूमर है वो उसमें बरकरार रखे। हमने ट्रेलर में देखा दैट आप तीनों के जो कैरेक्टर्स हैं, दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री, और was that exciting to do as creators also, because one would imagine that you two also come from very different schools, and so does Yashraj. So how exciting was that? Were there a lot of, I don't know, clashes? Was that very easy? Was that exciting to learn from each other? Any of you? It was very exciting for me, especially because you know, अगर अपने ही कहते हैं अपने तरह का म्यूज़िक करते रहो, तो आप उसमें रहते हैं, कहते हैं ना, दायरे में। उसमें क्या कहते हैं, जैसे जब यशराज आए, वो अपने एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो, और ऑल्दो हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे हमें बहुत कुछ आता है, पर उन्होंने चुपके काफ़ी कुछ सीख भी लिया उनसे, जिस तरह उन्होंने म्यूज़िक बनाया। और
स्वानंद मैं खुद बड़े डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं, पर इमोशनली हम सब लोग एक ही रास्ता चल रहे हैं, चाहे जहान हो, शालिनी हो, अक्षत हो, यशराज है, स्वानंद है, इमोशनली हम सब लोग वही जर्नी चल रहे थे और सबकी चाल अलग अलग थी। क्या बात और जो कैलिडोस्कोप होता है ना, जो एक वो होता है ना कि कुछ लोग इकट्ठे आते हैं अलग अलग साइज एंड शेप के, वो मिलके कुछ एक पैटर्न तैयार करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और फिर एक पैटर्न। तो वही है कि हम सारे अलग अलग साइज एंड शेप के लोग इकट्ठे आए अपना अपना कैरेक्टर लेके, और हमने कुछ एक खूबसूरत सी चीज़ क्रिएट की है, वो यहाँ पे है इस वक्त पे, और आप देख लो। क्या बात है, वाह कविता। क्या बात है। स्वानंद, यू शुड राइट पोएट्री। आई थिंक सो सर, एक्टिंग एक्टिंग मत करो। नहीं मतलब कर ही सकते हैं। ये देखिए, ही इज ऑलरेडी फीलिंग थ्रेटन्ड। मेरे को तो बहुत सब करो सर, हाँ? हम रेडी है। आपको पता है मेरे म्यूजिक वर्ल्ड में एक आजकल चल रही है कि स्वानंद सर नहीं दिख रहे, बोले वो लाइन चेंज कर लिए। हाँ, लाइन चेंज कर ली है, लाइन चेंज कर ली है। I will come to that also. पहले जहान, you play a DJ, but he's from MP, he's from Ratlam. नहीं वो No, he's रतलाम से not नहीं from है। Ratlam. नहीं है. वो शायद ट्रेलर में वो Trailer only. ठोस नहीं है, बट या ही इज फ्रॉम समवेयर एल्स एक्चुअली। वो Okay. कहानी, लेकिन साई का किरदार जो है थोड़ा सा मिस्ट्री है, उसको बनाया वैसा गया है। तो वो रतलाम में रह रहा है इस वक्त, लेकिन एक बरसाती में, और वो क्यों रह रहा है रतलाम में एक बरसाती में, और वो अजीब अजीब काम कर रहा है पैसे बनाने के लिए, और ये काम इतने सारे अजीब अलग अलग काम क्यों कर रहा है, और फिर वो कैसे मरियम और संजना नहीं संजना तो सिंथिया किरदार, सिंथिया और मरियम जो दो किरदार है, साई मीट्स देम, वो पड़ोसी हैं, एंड देन हाउ साई मीट्स रोबो, एंड कैसे ये तीन अलग अलग कैरेक्टर्स और उनके अलग अपने अपने खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ कैसे जुड़ते हैं, और कैसे एक म्यूज़िकल जर्नी ऑफ, मैं कह सकता हूँ तो सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें तो वो है दोनों। बोथ ऑल कैरेक्टर्स आर ट्राइंग टू से कि मैं वो हूँ जो मैं कहता हूँ, ना कि कोई और जो चाह रहा है, एंड आई थिंक दैट इज़ दैट जर्नी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि तीनों किरदार अलग बैकग्राउंड से आए, दैट। इसका जो जहान का जो कैरेक्टर साये का लिख रहे थे स्वानंद और मैंने डिस्कस किया था कि एक लाइन में कैसे बनाएंगे, तो हमने क्लिंट ईस्टवुड का कैरेक्टर जो था गुड द बैड द अगली से, मैन विद नो नेम, इट डजंट नो, यू डोंट नो वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, यू डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। हाँ, इसका नाम भी क्या, वही तो डीजे साइको, कौन है ये? Got it. Okay. Shalini, जो अभी जहान ने कहा that that I am who I am. I'm not someone that I'm not defined by what others think of me. You've spoken about dealing with that sort of an identity crisis in both Hindi cinema and South. I have said that. हाँ, मतलब जैसे that the roles that you wanted to do weren't really coming to you. Really? I've never said that. No, I must have said that I've played a certain kind of characters because I started with Arjun Reddy. Yeah. And those were the kind of characters that were offered to me after that. But also, I was also trying to discover myself as an actor because I don't have anyone in my family who's from the acting background. So for me also to, after Arjun Reddy, to understand who I am as an actor was a journey till now. So yeah. So in case of when you made your first appearance in a Hindi film, Right. or when you did Jayesh Bhai Jordar, Right. it released during a time when the pandemic was there and it didn't really release, it was a very limited shelf life. Right. Do you now look back at that and think that it could have been a different journey had it released in theatres and had its fair share in the sun? No. I think everything has its own destiny. I do think I don't have any control over something. I think my job, and Jayesh Bhai did teach me that my job is to go, and also that reminded me that I was an actor because I want to be an actor and I like being an actor on set. I discover things on set. उसके बाद ना मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. मेरा काम है सेट पे आना, मस्ती करना, मज़े करना. That's the reason I became an actor. Otherwise, I was doing engineering. I could have taken a job, but मुझसे नहीं हुआ. And this is what I want to do. After that, we all hope that whatever we've made, people resonate with it, people like it, people love it.
बट सिर्फ हम वो होप कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है. सो आई डोंट सिट with things like that. I don't regret it. I think Jayesh Bhai had its own journey, and it was a beautiful film. And now we are here with Band Wale. I'm very excited. I'm playing some character called Mariam that's very close to my lived experience. So I feel I'm only grateful. In fact, first time we met and we were narrating it to her, she was like wide-eyed, and I was wondering why she's wide-eyed, and she said, "This girl sounds like me." Correct? Yeah, because uska journey he in a very I remember he was telling me the character graph, and uske baad unhone pucha, you should, I think, if I'm not wrong, he asked me, you tell your story, what's your story, something like that. And then I was telling him my story. I was like, it's pretty similar to what I have gone through. I've also been in Jabalpur. I have also been an ambitious person. I was trying to find my own voice, and so is Mariam. So for me to resonate with Mariam was very easy. और स्कूटी भी बहुत तेज चलाती है. स्कूटी भी बहुत अच्छी चलाती हूँ यार. So yeah. सायन जी, आपने भी एमपी में अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है. यू आर फ्रॉम इंदौर. तो वो जो बैंड वाले का कैरेक्टर था, वो मुझे देखते ही आई कुड लोकेट हिम एज समवेयर समवन कि वहीं का ही कोई बंदा लग रहा है. तो आपने वो लोकल जो नुआंसेस थे, जो टचेस थे, वो अपने कैरेक्टर में, वेदर इन राइटिंग या वाइल प्लेइंग इट, कैसे नहीं, वो मुझे आते थे इसलिए वहाँ गए हम शूट Right. जैसे बहुत सारे लोग वेस्टर्न यूपी बिहार में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वो दुनिया पता होती है. तो हम लोग, अंकुर को ने मेरे पे इस बात को लेकर ट्रस्ट किया. तो हमको एक ऐसा टाउन चाहिए था जो शहर नहीं है और गांव नहीं है, उसके बीच में कहीं है, जहाँ पे मतलब रतलाम, जहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं, वहाँ पे आज एफएम रेडियो खुद का एक आया है. मतलब कल उनका एफएम रेडियो लॉन्च हुआ है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है. तो वो तो ऐसे टाउन में जिसकी जहाँ इंटरनेट तो है, लेकिन इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है ये पॉसिबिलिटी सबको नहीं पता, कुछ लोगों को पता है. तो ऐसा कोई टाउन हमको ढूंढना था. और फिर कौन सा ऐसा टाउन हो सकता है, रतलाम, जिसके बारे में सिर्फ जब भी मेट को ही पता. जब भी मेट में ही रतलाम का नाम आधे से ज्यादा लोगों ने सुना था. लेकिन रतलाम एक ऐसा टाउन है, रतलाम जंक्शन उतना ही तक सीमित है जब भी मेट की वजह से. तो लेकिन उस टाउन की जो स्पेशलिटी थी, जो हमने एक लाइन लिखी थी, वो फिल्म में अब है, शो में अब है या नहीं, मैं भूल गया था, कि रतलाम एक ऐसा स्टेशन है मुंबई और दिल्ली के रास्ते पे कि जो आधी रात को आता है और आधी नींद में से जाग के लोग दिखते हैं कि रतलाम आया और बस चला जाता है. इतना कम लोग रतलाम के बारे में जानते हैं. तो वो हमने चुना. उसके 2-3 और रीजन से, जैसे यशराज ने अभी पॉइंट आउट किया कि जो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि रतलाम का ब्रास बैंड बड़ा फेमस होता है, फेमस रहा है, बड़वा का और बड़वानी का और रतलाम का. तो वहाँ से बड़े बड़े, मतलब हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े ब्रास प्लेयर्स जो है, और वो रतलाम से आते हैं हमारे यहाँ पे. मतलब तो रतलाम के ब्रास बैंड से बहुत सैक्सोफोन प्लेयर, क्लैरिनेट प्लेयर्स बहुत निकलते हैं वहाँ. तो इसलिए भी रतलाम करना ज़रूरी था. फिर मरियम का कैरेक्टर जो है वो भी मुझे हमको रतलाम में दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर चर्चेज़ है, एक प्यारी सी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू है, सब मिले जुले वहाँ पे रहते हैं. तो दैट वाज द ब्यूटी. और कैसे एक मलयालम लड़की है लेकिन जिसके घर में कल्चर मलयालम है, लेकिन वो पूरी तरह से हिंदी बोलती है, हिंदी पोइट्री लिखती है. तो ये सब मिलजुल के एक डिसीजन हुआ कि हाँ, इसको रतलाम में करते हैं. इंटरेस्टिंग. यशराज जी, अभी सायन जी ने बोला कि रतलाम ऐसा शहर है जिसमें लोगों को पता है सोशल मीडिया है, पर हाउ टू यूज़ इट वो पोटेंशियल नहीं है. डू यू रिलेट टू दैट व्हेन यू फर्स्ट ब्रोक आउट इन लाइक से 2020 और अराउंड दैट सेम टाइम? आई थिंक इतना छोटा नहीं है औरंगाबाद बड़ा है, स्लाइटली बिगर. पर वो था तब, आई थिंक लॉकडाउन के पहले तक तो, जब इंटरनेट एक्सेस आई थिंक 2018 में सबके पास आया ना, जब एकदम से, उसके पहले तक तो नहीं पता था. जब मुझे याद है 2016-15 में पहली बार इंस्टाग्राम आया था, तो मैंने पहला पोस्ट डाला था 2015 में. 2010 में मतलब यूट्यूब तब तक आई थिंक बड़े शहरों में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, बट इट वाज स्टिल प्रीटी लेट देयर. अभी भी वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस 2 ही हैं मेन, और उसकी भी सीटें खराब हैं और स्पीकर खराब है. तो अभी भी वैसा है कुछ. तेरे को लोग ये हमारा बेस्ट है. औरंगाबाद रत्न मिलना चाहिए. शिफ्ट हो जाएगा. तो या तो वैसे तो था ही, लेकिन बाय आई थिंक 2020 तक काफ़ी हो गया था, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया. मतलब अभी तो वहाँ के क्रिएटर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, ब्लॉगर्स आ गए हैं, फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं.
सो अभी पिछले 5 साल में बहुत स्पीड। पर मैं मानता हूँ कि जो ये कहते हैं साई का कैरेक्टर है वो यशराज के कैरेक्टर में जब हम लिख रहे थे साई का कैरेक्टर तो यशराज के ऊपर हमने रिसर्च भी करी थी। Oh, तो काफ़ी कुछ इनके जैसा ही है कि एक छोटे शहर का लड़का जो अपने तरीके से काट पीट के Remix इधर से कुछ उठा के चीज़ें बना के एक म्यूज़िक बनाता है। सो ही वाज आल्सो वेरी डिज़ाइन इन यू नो कि स्वानंद और मेरे को मतलब यशराज- कॉन्सेप्ट लेवल पे इनका योगदान रहा है देखो ना सिर्फ नहीं नहीं, अब ऑब्वियस बात। बट वही लेकिन रतलाम के बारे में जो एक और बात मुझे जो हमको अच्छी लगी थी, जो हम गए थे रेकी करने के लिए रतलाम में, तो रतलाम ना एक रेलवे टाउन है। सबसे पहले अंग्रेज़ों के समय से वो रेलवे वालों ने बसाया हुआ है, रेल के इंजीनियर ने इसमें। तो उसमें एक बहुत सारा न्यू, अभी भी ओल्ड होने के बाद भी एक न्यू का कैरेक्टर है। वहाँ इंजीनियर्स रहते थे, वहाँ लोग पटरियाँ बिछाने वाले लोग रहते थे और सब तरह के लोग रहते थे वहाँ पे। तो वो भी एक रीज़न था कि हमने रतलाम को चूज़ किया। और जहाँ दो वर्ल्ड्स है, एक वर्ल्ड है जो सिविल लाइंस जैसा वर्ल्ड है, रेलवे कॉलोनी जैसा वर्ल्ड है, और एक पटरी के पार एक वर्ल्ड है जो बिल्कुल ही मतलब देसी रोबोट। और आई थिंक एक बार एक किसी ट्रैक में ये शूटिंग करने गए थे आप वहाँ पर, इन्होंने वहाँ का प्लेटफॉर्म पे जो अनाउंसमेंट होती है रतलाम में, वो एक्चुअल मुझे रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो हमने किसी ट्रैक में यूज भी की है, एग्जैक्ट वो वाली announcement। डर की साइकिल। हाँ, डर की साइकिल। As creators and as composers or even as writers, I want to ask कि बहुत सारे जो artists होते बोलते हैं कि हमें we have to live and then we can create. पर यशराज के केस में he is also observing the internet. A lot of his music comes from memes. So do you feel that that is also what are the pros and cons of that, if there are any? That Yashraj will tell you. Like pros and cons of using Of things from making music from the internet, from meme culture. See, the main pro is that people are already talking about it, it's relevant. So if I add a layer of music to it, then it is like twice the dopamine. So it's relevant also, it's funny also. Love it. And then it's a layer of the दो बार आपको खुशी मिलेगी, then you won't scroll away. That's the एस्प्रेसो का entire डबल point. शॉट है। Good. हाँ, double shot. Good explanation. And con is that उसका shelf life बहुत कम है फिर। You put a video today, जैसे ही उसका relevance खत्म हो जाएगा within 2 weeks, it's gone. So क्या वही है, मतलब एक बार खत्म हो जाए तो I cannot, मतलब अभी वो ट्रेंड में वापस नहीं ला सकता हूँ। Even if I make the same video again today, it won't work because the time is gone, the trend is gone, Yeah, everything is yeah, gone. But what Yashraj has done in this show, he's made music which I am very sure is going to live longer, have a longer shelf life, especially the themes you have created Yeah. with so much soul and so much music, and I'm very excited for the world to discover it now. Thank you, sir. Finally, Zahan, you're obviously associated with a legacy family, but a lot of people associate you with your grandfathers, both sides, Shashi Kapoor, Ramesh Sippy. But there is this degree of separation, which is your parents. One is an ad filmmaker, one is a photographer. Does that help you in looking at even films or movies in general more, I don't know, from a holistic point of view, more culturally than just film related? yes Yeah. absolutely very I think a very valid observation. Mm-hmm. Can I intervene a little bit? He also comes from Prithvi Theatre. Yeah, theatre. And that's a big role in what Zahan is, like theatre. That's what I'm saying. I'm not saying Prithvi theatre. Theatre. Prithvi Theatre का मतलब है theatre. Because he's constantly doing theatre, he's constantly doing things. So that's what I More wanted than to add. film. Rest you Yes. speak. Which he also got to the set, like the days we were not shooting, he was there almost aiding the set. Like he was, वो crowd control कर रहे हैं कहीं पे वो suddenly चाय चाहिए तो spot boy की जगह जहान ले आए हैं मतलब चाय। हाँ मतलब रतलाम में हो जिस दिन मैं शूट नहीं कर रहा था तो मैं सेट पे Which पहुंच is a जाता था। discipline of theatre. नहीं आपको टीम के साथ रहना है एग्जैक्टली Yeah. थिएटर की बात है जैसे आपको टीम में रहना है एंड आई जेन्युइनली लव दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं रहूं सबके साथ और जहाँ जहाँ मौका मिले मैं किसकी सेवा करूं। सबसे मतलब अहम सेवा है कि मैं कहानी की सेवा, किरदार की सेवा करूं, लेकिन यूनिट की आप मतलब कोलैबोरेटर्स की वही तो इट्स अ प्रोसेस। उसके इस पे मैं मतलब एक हक ले सकता हूँ इसका, बाकी इसके बाद तो इट्स नॉट इन माय हैंड्स। सो दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज फॉर अस टू डू एनीथिंग। So Anji, one last question to you, that आप
जब भी लिख रहे थे और जब भी बना रहे थे, so was it did it feel very nostalgic for you because it was shot in your home state? और आपकी जो नेक्स्ट फिल्म है, आई थिंक यू आर वर्किंग विद जया बच्चन, who also has an MP connection. Did you bond over that? जया जी के साथ वो डिफरेंट केस है, तो वो तो हाँ एमपी कनेक्शन है, पर ये तो बिल्कुल हार्ट एंड सोल हम एमपी की कहानी Yeah. बनाई है। और ये सो मेनी वेज, ये इतनी नॉस्टैल्जिक है मेरे और अंकुर दोनों के लिए, क्योंकि हमारा ही पार्ट मरियम है, हमारा ही पार्ट साय है, हमारा ही पार्ट मरियम का पापा है ना, मेरा ही पार्ट, हमारा ही पार्ट रोबो है। तो इस और वो जगह है, और उस जगह को चूंकि मैं थोड़ा जानता हूँ और अंकुर ने उस बारे में मेरे पे ट्रस्ट किया, तो मैं वहाँ का नुआंस लेके आ रहा हूँ। और सिर्फ नुआंस सिर्फ भाषा का नहीं होता, नुआंस कैरेक्टरिस्टिक्स का भी होता है, आपके बिहेवियर का भी होता है। तो वो मैं लेके आ पा रहा था, इसलिए हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे उस जगह पे काम करने के लिए। वरना क्या होगा, अगर ये लैंग्वेज और ये दुनिया अगर एक जगह पे आप प्लेस नहीं करोगे तो बहुत इधर उधर हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। तो हमने उसको एंकर किया वहाँ पे मध्य प्रदेश में, Yeah. और उसका बड़ा मजा आया। उसमें बहुत सारा मध्य प्रदेश, बहुत सारा रतलाम आपको मिलेगा। रतलाम का सेव है, हाँ, रतलाम की साड़ी है, रतलाम का सट्टा है, रतलाम के सेव, साड़ी, सट्टा और सोना। सोना। 5S। बिल्कुल। Looking forward to it. Thank you so much. Looking forward. Maybe once I watch all the episodes, we can do it 100%. all over. Please do. I'm sure you will Happy to. would want to do it.